आज हम एक दिलचस्प कहानी के ज़रिए 10 इंग्लिश प्रीपोजिशंस सीखेंगे। हर तस्वीर को गौर से देखें और साथ-साथ प्रीपोजिशन का मतलब भी याद करें। पिक्चर नंबर फर्स्ट पे देखें, अली वेंट टू द पार्क इन द मॉर्निंग। अली सुबह के वक्त पार्क गया। यहाँ पर प्रीपोजिशन कौन सा इस्तेमाल किया है हमने? इन इस्तेमाल किया है। देखिए, जब भी हम दिन के हिस्सों की बात करते हैं, जैसे इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग, वहाँ पर हम इन ही इस्तेमाल करते हैं। दूसरा इसका एग्जांपल देखें, इन पर, आई स्टडी इंग्लिश इन द मॉर्निंग, मैं सुबह इंग्लिश पढ़ता हूँ। दूसरा, आई डू एक्सरसाइज इन द इवनिंग, मैं शाम के वक्त एक्सरसाइज करता हूँ। देखें, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब देखें, दूसरी पिक्चर की तरफ देखें, अंडर, वहां पर प्रीपोजिशन हमने इस्तेमाल किया है अंडर। देखिए, सेंटेंस पढ़ते हैं, ही सेट अंडर अ बिग ट्री, वो एक बड़े से दरख्त के नीचे बैठा। यहाँ पर प्रीपोजिशन है अंडर, जिसका मतलब है नीचे। दूसरा इसका एग्जांपल देखें, द केट इज अंडर द टेबल, बिल्ली मेज के नीचे है। माई शूज आर अंडर द बेड, मेरे जूते बिस्तरे के नीचे है। पिक्चर नंबर 3 पर देखें, ही लुक्ड एट द बर्ड्स, उसने परिंदों की तरफ देखा। यहाँ पर प्रीपोजिशन है एट, एट का मतलब है की तरफ, यहाँ पर होगा की तरफ देखा, ठीक है, की तरफ देखना। दूसरे एग्जांपल इसके होते हैं, लुक एट मी, मेरी तरफ देखो। शी इज लुकिंग एट द स्काई, वो आसमान की तरफ देख रही है। अच्छा, दूसरा भी एग्जांपल है, समवन इज नॉकिंग एट द डोर, यहाँ पर भी हमने क्या इस्तेमाल किया? एट इस्तेमाल किया, ठीक है। ही शाउटेड एट मी, वो मुझ पर चिल्लाया, यहाँ पर भी हमने शाउट के साथ क्या इस्तेमाल किया? एट इस्तेमाल किया। अच्छा, पिक्चर नंबर 4 पर देखें, अ बटरफ्लाई फ्लू ओवर हिज हेड, तितली उसके सर के ऊपर उड़ी, ठीक है। यहाँ पर कौन सा प्रीपोजिशन है? ओवर इस्तेमाल किया है हमने, जिसका मतलब है ऊपर से। जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर मूवमेंट करता है तो वहां पर हम ओवर इस्तेमाल करते हैं। दूसरे एग्जांपल देखें, वो मैं आपको बताता हूँ, द प्लेन फ्लू ओवर द सिटी, हवाई जहाज शहर के ऊपर से गुजरा। द बर्ड फ्लू ओवर द रिवर, परिंदा दरिया के ऊपर से उड़ा। अच्छा, पिक्चर नंबर 5 पर देखें, ही रेन अराउंड द प्लेग्राउंड, वो प्लेग्राउंड के इर्द गिर्द घुमा, या उसने प्लेग्राउंड के का चक्कर लगाया। तो यहाँ पर अराउंड का मतलब क्या है? इर्द गिर्द या चक्कर लगाना। जैसे दूसरे इसके एग्जांपल है, वी वॉक्ड अराउंड द पार्क, हमने पार्क के इर्द गिर्द चले, या हमने पार्क का चक्कर लगाया। दूसरा एग्जांपल है, चिल्ड्रेन रेन अराउंड द गार्डन, बच्चे बाग के इर्द गिर्द घूमे। अच्छा, दूसरा एक एग्जांपल मैं जमीन पर बता देता हूँ आपको, द अर्थ रोटेट्स अराउंड द सन, जमीन क्या करती है? सूरज के इर्द गिर्द चक्कर लगाती है, ठीक है। पिक्चर नंबर 6 पर देखें, ही रेन विथ अ स्माइल ऑन हिज फेस, यहाँ पर प्रीपोजिशन क्या इस्तेमाल किया है? विथ इस्तेमाल किया है, ठीक है। तो विथ का मतलब क्या है? के साथ, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ, वो चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ दौड़ा, ठीक है। इसके दूसरे एग्जांपल देखें, जैसे आई वेंट विथ माई फ्रेंड, मैं अपने दोस्त के साथ गया। शी केम विथ हर सिस्टर, वो अपनी बहन के साथ आई। पिक्चर नंबर 7 पर देखें, हिज फ्रेंड साम केम फ्रॉम द अदर साइड ऑफ द पार्क, यहाँ पर प्रीपोजिशन क्या है? फ्रॉम है, जिसका मतलब है से। उसका दोस्त शाम पार्क की दूसरी तरफ से आया। देखिए, फ्रॉम हमें बताता है, डायरेक्शन बताता है कि कौन सी चीज कहाँ से आ रही है। जैसे कि दूसरा एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, मैं पाकिस्तान से हूँ। द ट्रेन केम फ्रॉम द लाहौर, ट्रेन लाहौर से आई। तो यहाँ पर भी हमने क्या इस्तेमाल किया? फ्रॉम इस्तेमाल किया। पिक्चर नंबर 8 पर देखें, ये मोस्टली कंफ्यूज करता है बहुत सारे लोगों को। दे प्लेड बिटवीन द स्विंग्स एंड द स्लाइड, वो झूलों और स्लाइड के दरमियान खेले, ठीक है। जब भी दो ऑब्जेक्ट के दरमियान तीसरा ऑब्जेक्ट आ जाए तो उस ऑब्जेक्ट, तीसरे ऑब्जेक्ट के लिए हम क्या बोलते हैं? बिटवीन, मतलब दो चीजों के दरमियान।
जब एक चीज दो चीजों के दरमियान आ जाती है तो उसके लिए हम प्रीपोजिशन इस्तेमाल करते हैं बिटवीन। ठीक है, इसके दूसरे एग्जांपल देखें। द स्कूल इज बिटवीन द बैंक एंड द हॉस्पिटल। स्कूल क्या है? बैंक और अस्पताल के दरमियान है। यहाँ पर स्कूल कहाँ पर है? स्कूल की मतलब जगह कौन सी है? हॉस्पिटल और बैंक के बीच में। तो यहाँ पर हमने क्या इस्तेमाल किया? बिटवीन। ठीक है। अली इज सिटिंग बिटवीन अहमद एंड बिलाल। अली अहमद और बिलाल के दरमियान बैठा है। फॉर एग्जाम्पल एक डेस्क है स्कूल में, उस पे 3 शागिर्द बैठे हुए हैं। एक तरफ है अहमद, दूसरी तरफ है बिलाल, और अली उनके बीच में बैठा हुआ है। तो हम क्या कहेंगे? अली अहमद और बिलाल के दरमियान है, यहाँ पर भी हम बिटवीन इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, पिक्चर नंबर 9 पर देखें। दे रेस्टेड बिसाइड द पॉन्ड। उन्होंने तालाब के पास आराम किया या बैठे। ठीक है। तो यहाँ पर प्रीपोजिशन है बिसाइड। बिसाइड का मतलब है के पास या के साथ। इसके दूसरे एग्जांपल में आपको बता देता हूँ। द चेयर इज बिसाइड द टेबल। अगर कहीं पर चेयर है वो टेबल के पास ही पड़ी हुई है तो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? द चेयर इज बिसाइड द टेबल। कुर्सी मेज के पास है या कुर्सी मेज के करीब है। अच्छा, दूसरा एग्जांपल देखें। शी सेट बिसाइड हर मदर। अगर कोई लड़की है वो आती है और अपनी माँ के साथ बैठ जाती है तो वो क्या कहेंगे? शी सेट बिसाइड हर मदर। वो अपनी माँ के पास बैठी। अच्छा, पिक्चर नंबर 10 पर देखें। द सन वॉज शाइनिंग थ्रू द लीव्स। इसका मतलब क्या है? सूरज की रोशनी पत्तों के दरमियान से गुजर रही थी। यहाँ पर प्रीपोजिशन है थ्रू, जिसका मतलब है के दरमियान से गुजर कर या के जरिए। जब भी कोई चीज किसी दूसरी चीज के दरमियान से गुजरे तो वहां पर हम क्या इस्तेमाल करते हैं? थ्रू इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल देखें आप, वो आपको क्लियर हो जाएगा। द ट्रेन वेंट थ्रू द टनल। ट्रेन सुरंग के अंदर से गुजरी। द सनलाइट केम थ्रू द विंडो। सूरज की रोशनी खिड़की से अंदर आई। ऐसे ही कोई दरवाजे से कोई चीज जाती है, विंडो से कोई चीज जाती है, या कोई दूसरा भी कोई चीज है उसके अंदर से कोई चीज जाती है, तो वहां पर हम क्या इस्तेमाल करते हैं? थ्रू इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। तो आज हमने ये सीख लिए। काइंडली मैं आपको एक एमसीक्यूज भी देता हूँ। द केट इज ब्लैंक द टेबल। इसका सही ऑप्शन आप कमेंट में जरूर लिखें, और मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ऐसे दूसरे वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू।